दोस्तों। दोस्तों, आज आप सभी से मैं उस घटना के बारे में हम लोग बात करेंगे जो उड़ीसा में बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट यानी बालासोर डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो कोरमंडल ट्रेन का जो एक्सीडेंट के बारे में। और ये जो बहानगा के आसपास, वो जगह का नाम है बहानगा, ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये किशोर साहू है जो उड़ीसा के, और वही जो डिस्ट्रिक्ट है बालासोर डिस्ट्रिक्ट बहानगा के आसपास आप रहते हैं। हाँ जी जी किशोर जी। हाँ जी जी। तो ये मेरा मित्र है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो किशोर जी को आप देख रहे हैं ये मेरा मित्र है। और एक टाइम पे हम लोग उड़ीसा में कुछ ऐसे हम साथ में कुछ काम कर रहे थे, तब से हमारी दोस्ती है। किशोर जी, मेरे दांत में ना मैं एक क्लिप लगाया है एलाइनर्स, तुलसी एलाइनर्स, जिसके वजह से मेरी आवाज को मैं बैलेंस करके आपसे बात कर रहा हूँ। ओके ठीक है। तो दोस्तों, जो किशोर जी के साथ आज मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ, हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बालासोर में ये जो घटना, ये ट्रेन एक्सीडेंट हुई कोरमंडल एक्सप्रेस का, ये कैसे हुआ, क्या है उसका रीजन। क्योंकि ये किशोर जी जो है ना, घर उनका उधर ही है। आपके कितना किलोमीटर है घर, आपका आना जाना कितना किलोमीटर के आसपास के दायरे में आप वहाँ एक्सीडेंट हुआ है आप वहाँ पर? हाँ 15-17 किलोमीटर होगा। 15-17 किलोमीटर के आसपास में दायरे में आपका वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। तो आपका लोकल एरिया कहने से भूल नहीं होगा। तो किशोर जी, आप हमें बताएंगे एक्चुअली एग्जैक्टली क्या हुआ था ये एक्सीडेंट के दौरान, क्या कैसे एक्सीडेंट हुआ और क्या आपकी जानकारी है इसके बारे में? मैं जितना ही सुना उस दिन रात में पता है, मैं ओपेरा लाइन में काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं दोस्तों माफी चाहूंगा किशोर जी। मैं दोस्तों को बता दूं, सारे दोस्तों को, ये जो किशोर जी को आप देख रहे हैं ये एक आर्टिस्ट है, जो थिएटर आर्टिस्ट है। और हमारा वहाँ उसको यात्रा बोलते हैं, क्योंकि किशोर जी यात्रा जो होता है ना, ये बंगाल और उड़ीसा में ही होता है। नहीं तो यहाँ जो लोग है महाराष्ट्र में, यानी जो ऑल ओवर इंडिया में जो लोग है, दर्शक है, उसको थिएटर एक लाइव शो होता है जो पूरा रात भर कम से कम 4-5 घंटे का शो होता है। एकदम बहुत सारे लोग बैठ के देखते हैं। ये थिएटर से कहीं गुना ज्यादा उसका टिकटिंग रहता है, प्राइस रहता है और अच्छे से। और वो एक बड़े थिएटर कंपनी के ये किशोर जी एक अभिनेता है, एक्टर है। तो अब बिल्कुल किशोर जी, आपका दीजिए आपकी जानकारी। और आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाएंगे प्लीज, माफी चाहूंगा आपको बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा नेटवर्क में आएंगे। उस दिन मैंने प्रोग्राम से निकला रात 10 बजे। मेरे उसी टाइम में मेरे को फोन किया हमारा मैनेजर है, वो फोन किया किशोर कहाँ पर। मैंने बोला घर पर हो ना, उसी रास्ते पे नहीं आने का। मैंने बोला क्यों ना, उसी रास्ते में एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो कोरमंडल एक्सप्रेस एक्सीडेंट हुआ, बहुत टोटल रोड ब्लॉक है और दूसरा साइड में दूसरा रास्ते में आना है आपको। मैंने बोला, मैंने ठीक है, मैं प्रोग्राम तो है ना, मैं माइंड में कुछ सोचा नहीं कि इससे और छोटा मोटा एक्सीडेंट हो। तो उसी दिन ही रात में प्रोग्राम किया, सुबह सुबह आया हम स्पॉट का ऊपर जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। सुबह मैंने भी आके देखा, बहुत डेड बॉडी निकलता है, बहुत आदमी, बहुत लोग है, और डब्बा का सारा डब्बा का अंदर पूरा ब्लड, वो सब जितने से भी मेरे को मैंने मेरा सर पूरा हो जाता है। सारे डब्बे में ब्लड भर गया था, है ना? अच्छा, हाँ ओके। तो मैंने वो सब देख के ज्यादा टाइम भी रोका नहीं, जल्दी से जल्दी हम वहां से निकल आया। अच्छा, आप वो घटना स्थल पे गए थे और ये सारी चीजों को आप देख के एकदम आपको बहुत अजीब सा लगा है। और अच्छा, जैसे जितने सारे जो लोग जिनको खून की आवश्यकता थी, जिनको हॉस्पिटल में लाया गया, तो क्या काफी सारे लोकल लोगों ने वहां पर खून भी देने लगे? हाँ ब्लड डोनेशन करने लगे। आज मैंने भी दिया। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। सैल्यूट किशोर जी, आपने खून दिए हैं, वो तमाम जिनका ये सब हादसे में जिन लोगों ने इंजर्ड हुए अपने खून उनको दिए हैं। अरे वाह, क्या बात है। कहते हैं रक्तदान महत्दान, ब्लड डोनेशन आपने बहुत
बहुत बड़ी बात। इस जगह बैठिए, इधर मोबाइल को रख दीजिए। नहीं, अभी थोड़ा मौसम, बारिश का मौसम आ गया, इसीलिए वो प्रॉब्लम हो रहा है अच्छा अच्छा अच्छा, आप थोड़ा मोबाइल को एक जगह फिक्स करके रख दीजिए। तो जैसे आप वो घटना में गए और चारों तरफ वो ट्रेन में जो डब्बा में एकदम ब्लड चारों तरफ था, आपने वहां से आ गए आप, है ना? तो आपको तो पता होगा किस कारण की वजह से ये हुआ है। नहीं, वो थोड़ा थोड़ा हमको जो सुना है हमने, और ट्रेन आगे मालगाड़ी था वो। बारिश आ गया क्या? अच्छी बात है, हाँ, काफी गर्मी के बाद बारिश हो रही है। हाँ, तो आप ये बता सकते हैं कि आपको कितना जानकारी है, ये घटना कैसे हुआ? ये घटना मेरे को जितना भी मैं थोड़ा सुना है, क्या कि आगे मालगाड़ी था, एक ट्रेन करमंडल एक्सप्रेस पीछे आया, उसका पीछे से टकरा। वो मालगाड़ी के पीछे से टकराया? हाँ, वो टकराया, वो मालगाड़ी के ऊपर उनका वो करमंडल चढ़ गया, तो उसका 7-8 डब्बा पूरा क्या क्या लाइन से हुआ ना, क्या नीचे उसका वो ऑपोजिट साइड में आ रहा था कि वो कौन, यशवंतपुर हावड़ा। ओके। हाँ, वो पास कर गया था, उनका 2 बग्गी पीछे में, 2 बग्गियर था। वो करमंडल एक्सप्रेस का डब्बा जो चिपके के पूरा वो लगा, किसका, वो यशवंतपुर हावड़ा का पीछे जो डब्बा है ना, वो उसका डब्बा में लगा। तो इसीलिए वो गाड़ी का भी 2 डब्बा वो अलग हो गया इंजन से। अच्छा। हाँ, तो पूरा सिचुएशन बहुत हाँ। अच्छा, तीन गाड़ी था कि 4 गाड़ी था जो आपस में टकराए? 3 गाड़ी था। एक कोरमंडल एक्सप्रेस था, एक आप कहते हैं यशवंतपुर शायद बैंगलोर से आ रही थी, और पहले से वहां पर मौजूद था एक मालगाड़ी। ठीक। अच्छा, अगर यहाँ पर कुछ कवच का कुछ नहीं लगाया था, ऐसा कुछ भी मतलब हुआ था, कुछ ऐसा कवच? ऐसा कि मैं सुना नहीं, मेरे को तो पता नहीं वो सब, उसको तो रेलवे स्टाफ को मालूम होगा। तो आपको क्या लग रहा है, जो कवच, जो ट्रेन में जो कवच जो था ना, कवच, तो कवच को लगाने से एक्सीडेंट नहीं होता, ऐसा कुछ है? कवच का बारे में मेरे को तो इतने पता नहीं, मालूम नहीं मेरे को। तो वो लगा हुआ कि हुआ नहीं भी, वो भी मेरे को पता मालूम नहीं, क्योंकि उसको वो सब चीज मालूम होगा वो रेलवे स्टाफ जो है ना, स्टाफ को पता है। आपको मैं माफी चाहूंगा, मैं ये कह रहा था, अगर ट्रेन वहां पर कुछ टाइम खड़ी रहती, हाँ जी, क्या एक्सीडेंट नहीं होता, ऐसा आपको लग रहा है? जी 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 जी। अच्छा, अगर ट्रेन कुछ टाइम पर रुक जाती, आगे नहीं बढ़ती, तो वो जाके टकराता नहीं, कहां पर? मालगाड़ी में। जी जी, ये मालगाड़ी में जाके टकरा है ना, आगे बढ़ के। हाँ। और उसके साथ साथ दूसरा गाड़ी दूसरा रूट में भी आ रही थी, यशवंतपुर की जो गाड़ियां बैंगलोर से शायद, वो क्या? देखिए दोस्तों, हम जो किशोर जी से अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो बात, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम एग्जैक्टली यही हो। हम लोग जैसे किशोर जी वहाँ के लोकल के हैं, तो ऐसा हमको लग रहा है कि हो सकता है, किशोर जी, हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं, आपका जितना जानकारी है वो सही हो, है ना? तो फिलहाल जैसे ये जो घटना है ना किशोर जी, अब ये घटना खाली उड़ीसा का नहीं रहा है, नहीं, ये घटना पूरा इंडिया में है। जो घटना, हाँ, ये घटना जो है, और ये कोई जैसे मीडिया वाले ये तो बोल रहे हैं कि कुछ सीबीआई का तदंत होगी, ऐसा कुछ गड़बड़ होगा, रेलवे डिपार्टमेंट कुछ गड़बड़ किया है। हाँ, नहीं, कुछ ऐसा न्यूज भी है, कुछ सीबीआई का कुछ उधार पर लगा हुआ है, ऐसे बहुत बहुत अलग अलग प्रकार की बातें हो रही है। तो यहाँ पर हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, कोई रेलवे डिपार्टमेंट को, रेलवे को कि उनका ही गलती था, या फिर कहीं ना कहीं तो कुछ तो त्रुटि हुई है, वो तो पता ही चली जाएगा, त्रुटि हुई है। तो लेकिन हमने किसी का भी रेलवे स्टाफ का हो, हम लोग जो, नहीं तो रेलवे मास्टर का हो, स्टेशन मास्टर का हो, नहीं तो सिग्नल मैन, इसे थोड़ी माने मिस्टिंग है, इतना
मिस्टेक तो किसी ना किसी का है, लेकिन हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं किशोर जी, पिछले कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले मेरा सास और ससुर आ रहे थे उड़ीसा से। उनका 7 घंटा ट्रेन लेट हुई थी, 7 घंटा, 7 आवर्स। 7 घंटा बहुत होता है, 7 घंटा बहुत होता है। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। मैं कह रहा था अगर ये जो ट्रेन कोरोमंडल, वैसे तो उड़ीसा का ट्रेन लेट में चलती है, ये भी लेट हो जाता, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ये भी लेट होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7 घंटा भी लेट होता है। लेकिन जैसे मेरे ससुर जी मुझे पूछे कि यार इतना लेट होता है, मैं बोला कि देखिए इसका हम किसी को कसूरवार नहीं ठहराएंगे, क्योंकि भले ट्रेन लेट में आई हो लेकिन हम लोग सुरक्षित तो हैं, सही जगह पे तो पहुंचे हैं, है ना। एक्चुअली वो सासू जी को थोड़ा सा फ्लाइट आने में तकलीफ है, उनको डर लग रहा था, तो हम लोग ट्रेन में आने के लिए उन दोनों का हमने चाहा कि ट्रेन में आए। और उनका 7 घंटा लेट था। और जैसे ससुर जी वापस गए, कुछ अपना शालीमार का ट्रेन पकड़े थे, ज्ञानेश्वरी मुंबई टू शालीमार, तो उनका ट्रेन और 3 घंटा भी लेट हुई। देखिए इस ट्रेन के लेट के वजह से मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ट्रेन क्यों लेट हुआ। हो सकता है कुछ लोग, अगर मान के चलो कोई उड़ीसा से कोई जॉब के लिए मुंबई आ रहा हो, 7 घंटा लेट बोले तो उसका तो जॉब गया, उसी दिन का इंटरव्यू तो खत्म हो गया। अभी शाम को 1 बजे गाड़ी पहुंचने वाली थी, रात को अगर 8 बजे गाड़ी पहुंचेगी, वो बंदा उस दिन का इंटरव्यू अगर उसने 2 बजे 3 बजे रखा होगा, उसका इंटरव्यू दिन नहीं ले पाएगा, वो फिर दोबारा एक दिन उसको होटल में रहना होगा। तो इस सारी बातों को भी रेलवे डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए। हम लोग भारत के नागरिक के हिसाब से ये हमारा जिम्मेदारी है कि बात को हम शेयर करें। और रही बात किशोर जी, जो हमारे उड़ीसा के जो ट्रेन आती है ना मुंबई, एसी में आएंगे तो ठीक है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मिल जाएगा, वॉशरूम वगैरह सब साथ मिलेगा। अगर आप नॉन एसी में आते हैं ना, रिजर्वेशन नॉन एसी, जहाँ वो 800 रुपया टिकट आता है, आप वॉशरूम में घुसेंगे तो आपको इतने सारे मिलेंगे, लोगों ने करके गए होंगे, पानी नहीं डाले होंगे। आप टॉयलेट बैठना तो दूर, आप उसके अंदर घुस नहीं सकते, इतना गंदगी है। तो ये सब सारी चीजों को भी रेलवे डिपार्टमेंट में ध्यान देना चाहिए। और खाने का तो बात छोड़ दीजिए, जो रेलवे में खाना मिलता है उसको तो छोड़ दीजिए। मैं ये सब डिस्कशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ जो लापरवाही होती है, वो छोटी सी चीजों में उसको ध्यान देना जरूरी है। चाहे भारत की सरकार को हो या जो राज्य के सरकार को हो, छोटी चीजों को ध्यान देना चाहिए। चाहे ट्रेन की साफ सफाई को लेके हो, वॉशरूम को लेके हो, खाने पीने लेके हो, वो चाहे कवच लगाए ना लगाए उसको लेके हो, कहाँ पर लगाना चाहिए उसको लगाना चाहिए। और जो है अगर ट्रेन लेट भी होती है चलेगा, लेकिन इस तरह का दुर्घटना ना होने से कैसे हम लोग सतर्क रहे। और सबसे बड़ी बात है किशोर जी, आपको बता दूं, हम लोग जो बुकिंग करते हैं ना टिकट, तो हम लोग जहाँ टिकट बुकिंग करने के दौरान जो 35 पैसा 35 पैसे हम लोग वहां पर बुकिंग के टाइम नहीं देते हैं, वो इंश्योरेंस का है। वो इंश्योरेंस के लिए हमको 35 पैसा अगर देते ना, उसको 10 लाख रुपया मिलता। जो नॉमिनी अगर उसने 35 पैसा तो दे दिया, उसके बाद एक मेल आता है, वो नॉमिनी का फॉर्म फिलअप होता है, उसके बाद अगर इस तरह का दुर्घटना होती है तो 10 लाख कवर मिलता है, वो इंश्योरेंस कवर का मिलता है 10 लाख रुपया वो शख्स को, जो 35 पैसा अगर भरा होता है तो। लेकिन हम बहुत सारे लोग क्या उसको इग्नोर करते हैं, हम वो मैसेज को 35 पैसा हम नहीं देते हैं। तो मैं सबको जागरूक करते हुए ये मैं गुजारिश करूंगा सबको कि जो 35 पैसा जो है ना, आप जरूर बुकिंग के टाइम करिए। और जो मैसेज आपको मेल के माध्यम से आएगा, उसमें जाके आपको क्या करना है, नॉमिनी का डिटेल्स भरना है, जिसको पैसा मिलेगा, ये जरूर करना चाहिए। तो किशोर जी कहां पर है, नेटवर्क आपका चला गया। तो हमारा मेन मकसद था कि जो उड़ीसा के जो जन समाज के साथ ऐसा हुआ, ये दुर्घटना में कितने सारे लोगों की जान गई, सबका हम उनके आत्मा की सदगति का प्रार्थना करेंगे। सबका आत्मा का सदगति हो। और सबसे खुशी की बात है, जो हमारे बालासोर के जो भाई बहन है, सब लोग जाके खून उन्होंने ब्लड डोनेट किए, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने भी खुद किए हैं, आपको भी सैल्यूट। तो यही हमारा मकसद था कि हम दो चीज मैं अभी बोलने जा रहा हूं कि रेलवे डिपार्टमेंट, हमारे सरकार, हमारे हर कोई जागरूक होना चाहिए कि कैसे
समस्या आने से पहले सतर्क रहें, सारी चीजों का हम देखभाल सही से करें। और दूसरा जो है वो 35 पैसा का इंश्योरेंस को जरूर बुक करें, क्योंकि अपना जान तो खतरे में चला गया, लेकिन परिवार को भी कुछ भला हो जाए, है ना किशोर जी। तो बाकी आपका काफी नेटवर्क इशू हो रहा है, क्योंकि बारिश बहुत खतरनाक वहां पर आ रही है। दोबारा कभी हम कुछ भी टॉपिक में बात जरूर करेंगे किशोर जी। चलिए आप रेस्ट लीजिए, क्योंकि आपको रात को भी प्रोग्राम करना है। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, थैंक यू सो मच। या नमस्कार, जय जगन्नाथ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।